हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से एक नया नोटिस आया हुआ है जिसमें रेलवे की जो न्यू वैकेंसी हैं वो आ चुकी हैं बेटा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी रेलवे की तरफ से जारी की गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका फुल नोटिफिकेशन रेलवे ने आउट कर दिया है। चलिए डिटेल पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से विद्यार्थी फार्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये बेटा वैकेंसी हैं रेलवे की तरफ से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ऑनलाइन डेट्स कब से स्टार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा इसका ऑनलाइन 18 जनवरी यानी 18 जनवरी 2025 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट बेटा 16 फरवरी यानी 16 फरवरी 2025 को तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। डेट्स ओपनिंग विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए बेटा 23 फरवरी को खुलेगा और 27 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट CBT 1 इसका अप्रैल में शेड्यूल किया गया है। सेकंड CBT 2 इसका बेटा अगस्त में शेड्यूल किया गया है और इसका जो पेड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसका अक्टूबर नवंबर में बताया गया है। तो ये था कि इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन कब से होगा और कब तक, इसका सारी डेट्स क्लियर हैं आपको। इसमें Tier 1 और Tier 2 दो एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स की। यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, आप कैसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा पोस्ट के बारे में डिटेल्स बताया गया है। ये बेटा पोस्ट जूनियर मैनेजर की है। ठीक है, इसकी स्केल है 50,000 से 160 लाख तक। E2 लेवल IDA पे स्केल से दिया जाएगा इसकी सैलरी। इसमें बेटा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA एंड CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी CA बेटा और CMA इसमें मांगा जा रहा है। जो भी विद्यार्थी किए हैं वही डाल सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 3 है बेटा। ठीक है, OBC नॉन क्रिमिलियर की 2 हैं और UR की 1 है और किसी भी कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पोस्ट की, एग्जीक्यूटिव पोस्ट। इसमें बेटा टोटल वैकेंसी 36 हैं। यहाँ पर UR की बेटा बात करें तो 16 है, SC की तो 5 हैं, ST की 3 है, OBC नॉन क्रिमिलियर की 9 है और EWS की 3 हैं। PWD की 5, PWD की बेटा 2 हैं और एक सर्विसमैन की 5 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड बेटा A3 को मांगा गया है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर बेटा होना चाहिए आपको। 3 साल का डिप्लोमा आपको और उसके सारी चीज़ें यानी इंजीनियर BTech वगैरह किए होना चाहिए आप लोगों को। 60% मार्क्स होना ही चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बेटा बात करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट में एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात की गई है। वैकेंसी 64 है यहाँ पर। UR कैंडिडेट की वैकेंसी बेटा 28 है, SC की 11, ST की 5, OBC नॉन क्रिमिलियर की 14, EWS की 6, PWD की 3 है बेटा, एक्स सर्विसमैन की 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 बताया गया है। इसमें भी बेटा 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना ही चाहिए, यानी BTech वगैरह बेटा जो भी विद्यार्थी के हैं वही इसमें डाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, नंबर 3 पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की बात की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी बेटा 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। BTech वाले छात्र ही इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 75 है। UR कैंडिडेट 28, SC की 9, ST की 7, OBC नॉन क्रिमिलियर की 23, एक्स EWS की 8 है। PWD की बेटा 3 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की 10। इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात पोस्ट नंबर नेक्स्ट की करेंगे। ये पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसमें बेटा मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, मतलब मैट्रिकुलेशन 10th पास हो और ITI की हो गई। ITI इसमें मांग रहे हैं। ठीक है, 10th के साथ ITI होनी ही चाहिए, वही विद्यार्थी इसमें डाल सकता है। टोटल वैकेंसी 464 होना चाहिए, यानी ITI वालों के लिए ये वैकेंसी फुल है। ठीक है, 10th प्लस ITI। यहाँ पर UR कैंडिडेट की बात करें तो 194, SC की 70, ST की 32, OBC नॉन क्रिमिलियर की 122 एंड EWS की 46, PWD की बेटा 33 और एक्स सर्विसमैन के 113 है। A2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, यानी जो भी विद्यार्थी 10th और ITI हैं वो इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ITI वाले बच्चे इसमें फॉर्म को फिलअप कर देना आप लोग। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं इसकी सिलेबस की कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो बेटा एज लिमिट की पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ एज लिमिट में जूनियर मैनेजर 18 से 30 साल होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव 18 से 30 साल, एमटीएस के 18 से 33 साल आपकी एज होनी ही चाहिए। ठीक है, और बात करेंगे सिलेबस की। तो यहाँ पर आपका सिलेबस होने वाला है, स्क्रॉल कर रहे हैं, सारी चीज़ें मेन जो हैं वही चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा CBT 1, CBT 2 और पेट 3 चीज़ें में एग्ज़ाम होगा इसका। अब बात करते हैं, ये देखो, ठीक है, सिलेबस की। यस, दिस इज़ द मेन पॉइंट। ये मेन पॉइंट है आपका सिलेबस। ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के बेटा 30 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और जनरल नॉलेज अबाउट रेलवे DF CCLIR के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना और मेहनत से आप लोग इसको निकालना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बेटा इसमें दी गई है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये बेटा UR EWS के लिए 40% है, SC OBC नॉन क्रिमिलियन के 30% है, ST 25% है। ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, इससे इतने तो नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, कट ऑफ तो जानते हो ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। अगर इससे कम है नंबर तो बिल्कुल आउट आप लोग हो जाएंगे इस एग्ज़ाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जो भी मेन पॉइंट्स थे सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। आपसे निवेदन है, जो भी बच्चे बीटेक वाले हैं वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस इसमें एक पोस्ट है मल्टीटास्किंग की, उसमें बेटा ITI वाले भी डाल सकते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।